अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्त नंबर 11 के इख्तिताम पर शेख लियाकत अली साहब ने फिल्म आग कदरिया का जिक्र किया था, लेकिन आग कदरिया से पहले कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र करना इस प्रोग्राम में ज़रूरी है। तो क्यों ना पहले हम उन फिल्मों का जिक्र करें, उसके बाद अगले किसी किस्त में आग कदरिया से स्टार्ट लेते हैं। 11 दिसंबर 1964 ये वो दिन है नाजरीन जब रिलीज़ होती है हीरा और पत्थर। चॉकलेट हीरो वहीद मुराद की बहैसियत सोलो हीरो पहली फिल्म। इससे पहले उन्होंने चंद फिल्मों में काम किया तो सानवी किरदारों में किया। हीरा और पत्थर की डायरेक्शन के लिए वहीद मुराद साहब ने अपने क्लास फेलो, अपने साथी, अपने दोस्त परवेज़ मलिक साहब को एज ए डायरेक्टर मौका दिया और परवेज़ मलिक साहब ने इस फिल्म की बहुत अच्छी डायरेक्शन दी। मौसीकार के तौर पे सोहेल राना को लिया गया और इस फिल्म की जो कहानी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक इंतहाई कोनाबख्श और सीनियर मुसन्निफ, मुकालमा नवीस, फिल्मसाज और डायरेक्टर इकबाल रिजवी साहब ने लिखी थी। फिल्म के नगमात मुश्तरका तौर पे मौज लखनवी और मसरूर अनवर साहब ने लिखे। इस फिल्म में हीरा बने तमसीली तौर पे वहीद मुराद और पत्थर जैसे किरदार को निभाने के लिए इब्राहिम नफीस की खिदमत ली गई। ज़ेबा बनी हीरोइन वहीद मुराद की। निराला और कम्मो इस फिल्म में मज़ाहिया किरदारों में आए और इन दोनों पर एक मज़ाहिया गाना फिल्माया गया जो मसरूर अनवर साहब ने लिखा था और उसकी गूंज उस ज़माने में गूंजी, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और सलीम शहजाद, तलत सिद्दीकी, मारूफ सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी ने बायसेट प्लेबैक सिंगर सलीम शहजाद का इस गाने में साथ दिया। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में एक बहुत ही मीठा रसीला नगमा नजमा नियाजी साहिबा ने गाया अपना सोहेल राना की मौसीकी में और मौज लखनवी साहब ने उस गाने को लिखा। आज मुझे क्या हुआ, कैसी हलचल मची, दिल ने मेरे छेड़ दी, मीठी सी रागनी, जाने मुझे क्या मिला, मैं तो दीवानी सी हो गई। और इसके अलावा ये वो फिल्म है नाज़रीन हीरा और पत्थर जिसमें बाकायदा तौर पर पहला सोलो गाना किसी गुलकार का जो है गाया हुआ वो चॉकलेट हीरो वहीद मुराद पे फिल्माया गया और वो सदाबहार आवाज़ के मालिक अहमद रुश्दी साहब हैं जिन पर एक बहुत ही दिलकश गाना सोहेल राना ने जो है गवाया अहमद रुश्दी से। और ये गाना जो है ज़ेबा और वहीद मुराद पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया परवेज़ मलिक साहब की डायरेक्शन में। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे, जानने वाले जान गए, शोख अदा पे जान गए। इसी हीरा और पत्थर में अहमद रुश्दी और नजमा नियाज़ी से एक बड़ा दिलकश रोमानवी गाना गवाया मसूद अनवर साहब का लिखा हुआ सोहेल राना ने। गधा गाड़ी पे सवार ज़ेबा और वहीद मुराद पर कराची की पुरफज़ा मकामात और साहिली पट्टी पर ये नगमा दिलकश दो गाना बड़ा ही मशहूर हुआ और आज भी इसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। जब भी इस नगमे को सुनते हैं तो बड़ी तक़वियत और बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार ज़रा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से। नाज़रीन हीरा और पत्थर के बारे में हम मज़ीद आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि कराची में कायम जो फिल्म स्टूडियो थे एक ज़माने में, ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो, कैसर स्टूडियो या जो गांधी गार्डन के पास एक स्टूडियो हुआ करता था और इंटरनेशनल फिल्म स्टूडियो, तो बाकायदा जो सबसे पहली फ़िल्म कराची में बनी थी वो थी शेख हसन साहब की हमारी ज़बान और हीरा और पत्थर के दरमियानी अरसे में कराची के स्टूडियोज़ में जितनी फ़िल्में बनी उनमें से
बाद फिल्में ऐसी हैं जो सिल्वर जुबली तो कर गई थी, लेकिन कोई फिल्म नहीं कर सकी थी गोल्डन जुबली। लेकिन हीरा और पत्थर वो पहली फिल्म साबित हुई जिसने शानदार तरीके से कराची सर्किट में गोल्डन जुबली की, और इस फिल्म के लिए चॉकलेट हीरो वहीद मुराद को बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड दिया गया। 11 दिसंबर 1964 को हीरा और पत्थर आई, और फिर अगले ही जुम्मे यानी 18 दिसंबर को बेहतरीन फिल्म फरंगी सिनेमाघरों की जीनत बनी। आगा तालिश जैसे मारूफ करेक्टर एक्टर फरंगी बने। खलील कैसर इस फिल्म के फिल्मसाज, खलील कैसर इस फिल्म के डायरेक्टर, मुसन्निफ और मुकालमा निगार रियाज शाहिद थे। मौसीकी से इसको आरास्ता किया नामवर मौसीकार रशीद अतरे साहब ने। इस फिल्म में सुधीर जो है बरतानवी फ़ौज के एक सिपाही बने थे, और इसके अलावा शमीम आरा ने एक नाबीना खातून के किरदार में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया, जिसके अवज़ उनको निगार अवार्ड भी मिला 1964 में। फिल्म के लिए नगमात लिखे कतील शिफाई ने, और फैज़ अहमद फैज़ साहब ने नामवर शायर साहिर लुधियानवी साहब का एक मुज़ाहमती नगमा भी इस फिल्म में शामिल किया गया, जिसे अहमद रुश्दी साहब ने गाया था, ए वतन ए वतन। इस तरीके से वो नगमा था। फैज़ अहमद फैज़ साहब की शोरा आफाक गज़ल, जिसे मेहदी हसन साहब ने गाया था, गुलों में रंग भरे बातें बाहर चले। अवामी अदाकार अलाउद्दीन पर यह गज़ल फिल्माई गई, और इसके अलावा इस फिल्म में नसीम बेगम का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, माला बेगम का एक गाना मशहूर हुआ। दोनों नगमात शमीम आरा पर फिल्माए गए थे। इस फिल्म में मज़हर शाह ने अंग्रेज़ फ़ौज के मुखबर यानी कि एक तरीके से आप कह लें कि वतन दुश्मन का किरदार अदा किया था। अकबर के किरदार में सुधीर पूरी फिल्म में बहुत जचे। यही अकबर नाम उन्होंने बागी में भी रखा, यही अकबर नाम उन्होंने अंदाता में भी रखा। अकबर नाम उनको बड़ा सूट करता था। शमीम आरा की किरदार निगारी बड़ी जानदार। मुकालमे कहानी रियाज शाहिद के ऐसे कि हर मुकाले के ऊपर तालियां गूंजती थी सिनेमाघरों में। मैं मज़ीद क्या बताऊं नाज़रीन, चंद क्लिप्स आप देखेंगे फरंगी के तो आप खुद कहेंगे एक शाकार फिल्म, और ऐसी शाकार फिल्म जो कराची सर्किट में गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। फरंगी अपने वक्त की कामयाब फिल्म और साल 1964 की रिलीज़ होने वाली आखिरी फिल्म। नाज़रीन, दाखिल होते हैं साल 1965 में। 1965 की ईद उल फितर 4 फरवरी को आई। उस दिन दबिस्तान महदूद फिल्म के बैनर तले फजल अहमद करीम फजली साहब की फिल्म ऐसा भी होता है पेश की गई। ऐसा भी होता है कि फिल्म साज, हिदायतकार, नगमा निगार, कहानी नवीस फजल अहमद करीम फजली साहब थे, और ये फिल्म फजली साहब की चराग जलता रहा के बाद बाइसर डायरेक्टर दूसरी फिल्म है जो कामयाबी से हमकिनार हुई। नामवर मौसीकार निसार बज़मी इस फिल्म से पहले 1 साल पहले नकल मकानी करके पाकिस्तान आ गए थे, तो फजली साहब ने निसार बज़मी साहब को इस फिल्म के लिए बाइसर मौसीकार मुंतखब किया, और ज़माने ने देखा कि निसार बज़मी साहब ने इस इंतखाब को कितना दुरुस्त साबित किया, और फजल अहमद करीम फजली साहब के लिखे हुए तमाम तर नगमात और गज़ल उन्होंने बेहतरीन तरीके से कंपोज की। ऐसा भी होता है कि कास्ट में कमाल, ज़ेबा, निराला, सुफिया मोइनी, महमूद अली व दीगर फ़नकार शामिल थे। निसार बज़मी साहब की ये पहली फ़िल्म ऐसा भी होता है, गो के ईद उल फितर 4 फरवरी 1965 को रिलीज़ हुई, लेकिन इससे पहले निसार बज़मी साहब की मौसीकी से आरास्ता नज़ीर सूफ़ी साहब की फ़िल्म हेड कांस्टेबल मंजर आम पे आ चुकी थी। लिहाजा हम ऐसा भी होता है को निसार बज़मी की रिलीज़ के हिसाब से दूसरी फ़िल्म कह सकते हैं। इस फिल्म के लिए निसार बज़मी साहब ने मैडम नूर जहाँ से, अहमद रुश्दी से, मसूद राना से और दीगर सिंगर से बेहतरीन कंपोजिशन पे मुश्तमिल गाने गवाए,
और ख़ास तौर से फजली साहब की एक ये गज़ल मैडम नूरजहां ने बहुत ही रचाव के साथ गाई, जो फिल्म की हीरोइन ज़ेबा पे फिल्माई गई। हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है, क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप है, हो तमन्ना और क्या। ये देखिए कमाल निसार बद्री साहब का। और फिर कमाल पर जो अहमद रुश्दी का एक बहुत ही रोमांटिक नगमा जो फिल्माया गया, टुकड़ा वो चांद सा रुखे ज़ेबा कहे जिसे, टुकड़ा वो चांद का रुखे ज़ेबा कहे जिसे। और मैडम नूरजहां का संगम पहली मर्तबा इस फिल्म में हुआ अहमद रुश्दी के साथ। इस दिलकश लेकिन अलमिया अंदाज से भरे हुए दो गाने में जो फजली साहब का लिखा हुआ था, मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है, मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। नाज़रीन, ऐसा भी होता है ईद उल फितर पे रिलीज़ इस फिल्म ने फिल्म बीनू की खुशियों को चार चांद लगाए और लोग इस फिल्म के नगमात से, इसकी कहानी से बेहद महसूस हुए। इस फिल्म का नाम शुरू में फजली साहब ने जो रखा था वो था मिस्टर बुद्धू, लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड से इसको जो सेंसर सर्टिफिकेट मिला वो था ऐसा भी होता है के नाम से, जो कराची सर्कट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। ऐसा भी होता है कि 4 फरवरी 1965 को इश्क़ हबीब भी रिलीज़ की गई। डायरेक्टर राना हलीम साहब की इश्क़ हबीब, जिसके नगमात और जिसकी कहानी मसरूर अनवर साहब ने लिखी थी, जिसके फिल्मसाज ए हमीद थे और मूसीकार थे ज़फ़र खुर्शीद साहब, जिन्होंने कराची की महदूद फिल्मों में ही मूसीक़ी दी। ये वो ज़फ़र खुर्शीद साहब हैं जिन्होंने वहीद मुराद साहब की बाइज़्ज़त फिल्मसाज पहली फिल्म इंसान बदलता है की भी मूसीक़ी दी थी, ज़फ़र खुर्शीद साहब। और इनकी सबसे बड़ी साहबजादी कराची स्टेज, टीवी, थिएटर की नामवर अदाकारा भी हैं सलमा ज़फ़र साहिबा, जिन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ बहुत से स्टेज ड्रामे किए हैं। तो ज़फ़र खुर्शीद सलमा ज़फ़र साहिबा के वालिद गिरामी भी थे। इश्क़ हबीब में नामवर करेक्टर एक्टर अदाकार इब्राहिम नफीस साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक गैर मामूली किरदार अदा किया। वो मुनकर इस्लाम हो जाते हैं, फिर उनकी सादतमंद जो बीवी बनी है इस फिल्म में तलत सिद्दीकी, वो उन्हें राय रास्त पे लाती है। इस फिल्म में एक नया चेहरा मोहसिन मुतारिफ़ कराया गया। इसमें अदाकार गर्ज बाबू और अदाकारा नैना की साहबजादी बेबी नईमा गर्ज भी हैं। और इस फिल्म से नामवर कव्वाल जोड़ी गुलाम फरीद साबरी कव्वाल और मकबूल फरीद साबरी कव्वाल भी मुतारिफ़ हुए, जिन्होंने अपने कैरियर की सबसे मशहूर कव्वाली मसरूर अनवर साहब की लिखी हुई और ज़फ़र खुर्शीद साहब की तर्ज पे बनी हुई ऐसी गा दी कि उसका शहर अब तक तारी है। और हम समझते हैं कि साबरी बरादरान ने जितनी कव्वालियाँ गाई हैं उन तमाम कव्वालियों में मेरी दानिश में ये कव्वाली मशहूर तरीन कव्वाली है। इस मशहूर व मारूफ कव्वाली की तमाम तर अक्सबंदी क्लिफ्टन के साहिल पर कायम एक मज़ार शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में की गई। इस कव्वाली को अगर आप इश्क़ हबीब की इस कव्वाली को देखें तो आपको
साहिल समंदर बिल्कुल मज़ार शरीफ के साथ टकराता हुआ नज़र आएगा। दूर दूर तक आपको रेत ही रेत नज़र आएगी और अब जाके आप देखें तो कुछ और ही समा होता है। कव्वाली जो कुछ भी मांगना दर मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब सरे अंबिया से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवारी आया हूँ, मैं बन के सवारी आया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। नाज़रीन, इस कव्वाली की अक्स बंदी के दौरान ताइब हो जाते हैं, तौबा करते हैं। पूरी इस कव्वाली के दौरान इब्राहिम नफ़ीस साहब अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और गिड़गिड़ा के रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी मांगते हैं। और इस पूरी कव्वाली के दौरान उनकी अदाकारी देखने के काबिल है। इश्क़ हबीब में जो नया चेहरा लिया गया मोहसिन पर एक ऐसी लोरी फिल्माई गई है जो सदाबहार लोरी है और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब ने इसे गाया और मसरूर अनवर साहब, क्योंकि पूरी फिल्म की कहानी भी मसरूर अनवर साहब की है। इश्क़ हबीब के तमाम नग़्बात और तमाम मनक़बत और तमाम नातिया कलाम भी मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ है। तो ये लोरी भी मसरूर अनवर साहब की है और इसे ज़फ़र खुर्शीद ने बहुत ही दिलकशी के साथ गवाया मेहदी हसन साहब से और नए फ़नकार मोहसिन पर यह फिल्माई गई। नींदिया 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 आकर मुन्नी की आँखों में मीठे मीठे ख्वाब सजा। नींदिया नींदिया आकर मुन्नी की आँखों में मीठे मीठे ख्वाब सजा। नींदिया 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 नींदिया। 5 मार्च 1965 मज़हबी इस्लामी मौजू पर फिल्म मंजर आम पे आती है अज़मत इस्लाम। इसके फिल्मसाज नज़ीर और इस फिल्म के लिए मुश्तरका तौर पर डायरेक्शन के फ़राइज़ अंजाम दिए थे नज़ीर साहब ने और नईम हाशमी साहब ने। इस फिल्म की कहानी ज़हीर अहमद नक्श साहब ने लिखी थी और मुश्तरका तौर पर अज़मत इस्लाम की अक्कासी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे सरवर गुल और शौकत अब्बास साहब ने। अज़मत इस्लाम की कास्ट में नज़ीर हैं, हबीब हैं, सूरन लता हैं, नईम हाशमी हैं, खलीफा नज़ीर हैं, फ़रीदा हैं, नज़र वगैरह शामिल हैं। इस फिल्म में ज़्यादातर जो कलाम है नातिया कलाम है, हमदिया कलाम है, मनक़बत है और कोई बाकायदा इस फिल्म में कोई रोमानवी नगमा नहीं है। पूरी की पूरी फिल्म में जितना भी कलाम है वो मनक़बत, हमदिया और नातिया कलाम है और इस तमाम तर कलाम को मुश्तरका तौर पे नईम हाशमी साहब ने और तनवीर नकवी साहब ने मिलकर लिखा है। एक नातिया कलाम मुश्तरका तौर पे मास्टर आशिक हुसैन जो इस पूरी फिल्म के मूसीकार हैं, मास्टर आशिक हुसैन साहब ने एक नातिया कलाम नईम हाशमी साहब का लिखा हुआ आयरन परवीन और सलीम रज़ा। आप ये देखें दोस्तों कि सलीम रज़ा और आयरन परवीन बहुत अच्छे हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगर्स गर्दाने गए। सलीम रज़ा तो आन जहानी हो गए, कनाडा में उनका मदफन है और शुनीद ये है कि आयरन परवीन माशाल्लाह हयात हैं और लंदन में मुकीम हैं। तो दोनों गैर मुस्लिम थे लेकिन इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फ़िल्मों में हमदिया कलाम और नातिया कलाम बहुत अच्छा गाया, जिनमें से एक नातिया कलाम अज़मत इस्लाम के लिए इन्होंने जो गाया और वो रेडियो पर अक्सर जुमे वाले दिन नशर भी हुआ करता था। मेरे आका मेरे सरकार, मेरे आका मेरे सरकार,
मेरे सरकार रसूले अरबी, मेरे आका मेरे सरकार, मेरे सरकार रसूले अरबी, मेरे आका मेरे सरकार।